हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमएक्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है एक नया चैप्टर, इसका नाम क्या है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं क्या, एपी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ना आज देखने वाले हैं क्या आपका अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं क्या, एपी। एपी और इसको देखेंगे हम वन शॉट, वन शॉट, यानी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस क्लास के वीडियो में, यानी इस वीडियो में हमको क्या करना है, डिस्कस कर लेना है। तो सबसे पहले बात आता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, तो एक नंबर का, नंबर ऑफ क्या होते हैं, सीरीज होते हैं। एक नंबर का क्या होता है, सीरीज होता है, जिसमें उसका फर्स्ट टर्म होता है और उसका अगला टर्म ऑब्टेन करने के लिए हम एक फिक्स नंबर को क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को उसमें ऐड करना होता है। तो हम लिख सकते हैं अरिथमेटिक, अगर एपी का डेफिनेशन लिखें, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is that the number of series, the number of arithmetic progression is that the list of the list of number of series, number of series in which the first term is given. The first term is given, and each term is obtained by adding बाई एडिंग ए फिक्स नंबर। मतलब यह है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो नंबर का एक लिस्ट होता है, नंबर ऑफ सीरीज का एक लिस्ट होता है, जिसमें उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, गिवन होता है, और हर एक ईच टर्म को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक फिक्स नंबर को हम ऐड करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, ए है, एक है। ठीक है, हम मान लेते हैं इसमें हमको क्या निकालना होता है, एक फिक्स नंबर होता है। इस फिक्स नंबर को क्या कहते हैं, तो फिक्स नंबर को कहते हैं डी, यानी कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, तो जैसे इसको कहते हैं A1, इसको इसको A3, इसको A4 कहते हैं, और ये जो है उसको हम कहते हैं टर्म। तो अगर आपको वो फिक्स टर्म निकालना होता है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बोला हुआ है ये है 2, ठीक, तो A2 में से A1 को घटाते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी D से कितना आ गया, D आ गया आपका। तो यही वो फिक्स नंबर है। तो अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे क्या हुआ है 7 1 3 5 7 है, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, हमको अगर A5 निकालना है तो क्या करेंगे, A5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 से 1 कम कितना होता है 4, और इसके बाद लगाते हैं D, यानी A कितना है तो आपका 1 है, 4 इंटू D कितना है, तो D हमारा निकला हुआ है 2, यानी 4 से 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका 7 के बाद 9 हो जाएगा। फिर अगर मान लेते हैं कि उसके बाद हमको A6 निकालना है तो क्या करेंगे, A तो लिखेंगे 5 से कम कितना होता है, 6 से कम कितना होता है 5, और D है तो D लगा देते हैं। तो A कितना है आपका 1 प्लस 5 इंटू D कितना है 2, 5 2 10 1 कितना हो जाएगा 11। तो अब बताइए अगर हम 7 लिखते हैं तो A प्लस D तो होगा, और 7 से कम कितना होता है 6, यानी A 1 है, 6 इंटू D कितना निकला है, तो हमारा 2 निकला है, 6 to 12 प्लस 1 कितना हो जाता है आपका 13 हो जाता है।
तो इस तरह से हम समझ पाए कि यहाँ पे जो फिक्स टर्म होता है वो क्या होता है, आपका डी होता है, और फर्स्ट टर्म जो है इसके अनुसार देखें तो आपका ए होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ सीरीज होते हैं जिसमें उसका फर्स्ट टर्म इसमें इस तरह का नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा इसके अगला वाला टर्म जो है ना, इसके अगले वाले टर्म आपको फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका ए तो दिया रहता है और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जस्ट अगला से पिछला को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको अगला से पिछले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक आपको फिक्स नंबर निकलता है, फिक्स नंबर निकलता है, ठीक है, फिक्स नंबर निकलता है। और उसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, हमारा अगला अगला टर्म निकलते हैं, ठीक है। तो अब बात रहा इसमें आगे जो टॉपिक है, आपको पूछेगा कि नंबर ऑफ सीरीज दे दिया गया, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे कि वो एपी में है कि नहीं है। यानी कोई भी आपको नंबर ऑफ सीरीज दे सकता है, यहाँ पे कोई भी आपको नंबर ऑफ सीरीज दे सकता है, तो आपको पूछेगा बताइए ये क्या एपी में है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ना आपके पूछे जाते हैं। जैसे बोल देगा यहाँ पे कि दिया हुआ है 2 4 6 8 डैश, और दे देगा बताइए 1 5 2 3 9, ऐसे डॉट दे देगा। बोलेगा फाइंड आउट गिवन सीरीज इज इन एपी। गिवन सीरीज है तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया होगा, नंबर ऑफ सीरीज दिए होंगे, और इसके अगर बताना होगा कि ये एपी में है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस करते हैं। और डी कैसे निकालते हैं, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 कितना है आपका 4 है, और A1 कितना आपका 2 है, कितना आया 2 आया। ठीक, इसी तरह A3 में से A2 में से A को घटाएंगे, माइनस करेंगे, A3 में से A2 करेंगे, A3 में से A2 को करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6 है, और माइनस A3 कितना है आपका 4 है, कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे, A4 कितना है आपका 8 है, और A3 कितना आपका 6 कितना है 2। यानी देख रहे हैं दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस, हियर कॉमन डिफरेंस, common difference is equal, common difference is equal, hence the given series is in गिवन सीरीज क्या है आपका एपी में है। तो अगर गिवन सीरीज आपका एपी में है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इच टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, इस तरह निकलता है। तो अगर कॉमन डिफरेंस जो है अगर इक्वल हो गया तो हम कहेंगे क्या, ये एपी में है। जैसे यहाँ पर देखिए ये एपी में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5, तो ये करेंगे, क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 कितना है 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर अगला क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, तो A3 कितना है आपका 2 है, और माइनस, और कितना है आपका A2 कितना है, A3 तो आपका कितना है 2 है, और ये क्या हो गया आपका 5 हो गया, है ना। तो 2 माइनस प्लस माइनस हो गया 5, कितना हो जाएगा -3। अब देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, so the given series is not in AP, not in AP। यानी इस तरह से आपने देखा कि अगर नंबर ऑफ सीरीज दे दिया जाए तो कैसे हम बताएंगे कि गिवन सीरीज जो है वो एपी में है कि नहीं है। तो एपी में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका डी निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या सीखा कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर ऑफ सीरीज होते हैं, इसमें उसका जो है ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहता है, और उसके अगले टर्म को हम ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, और फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद अगला 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 यानी नेक्स्ट टर्म जो है ना आपको ऑब्टेन होते रहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एपी कहते हैं। अब बात रहा कि अगर गिवन नंबर ऑफ सीरीज दे दिया जाए, गिवन नंबर ऑफ सीरीज दे दिया जाए तो उस सीरीज को हम कैसे बताएंगे एपी में है कि नहीं है। तो उसके लिए जैसे हमने प्रोसेस बताया कि डी निकालते हैं, और डी का अगर सेम आते हैं, डी का वैल्यू अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि जो गिवन नंबर ऑफ सीरीज है वो क्या है, एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। अब हमको ऐसे क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है, जो बोलेगा आपका दिया हुआ है पावर का क्वेश्चन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 5। तो फाइंड आउट द थ्री टर्म्स ऑफ एपी। थ्री टर्म्स ऑफ क्या करना है, एपी निकालना, यानी ए दे दिया, डी दे दिया, तो आपको थ्री टर्म्स निकालना है। अगला थ्री टर्म्स निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं, तो ए तो दिया हुआ है ना, तो ए जैसे अगर देखें आप तो ए होता है, यानी कितना स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड अगर फॉर्म देखिए एपी का, तो एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इंफिनिट तक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म तो आपको दे चुका है, ये तो दे दिया हुआ है। उसके बाद अगला टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस डी करते हैं। क्या करते हैं, ए प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए कितना है 2 और डी कितना है 5, यानी कितना हो गया 7। अगर अगला टर्म निकालना है तो ए प्लस 2d, तो ए कितना है 2 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है 5 है, 5 तो सेम ही है 5 से फिर अगर हमको अगला टर्म निकालना है ए प्लस 3d, क्या करेंगे 2 प्लस 3 इंटू 5, यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 15, यानी 70। जैसे कि हमसे बोला है कि थ्री टर्म निकालने के लिए, तो लिखेंगे तो यहाँ पे ए तो दिया हुआ है पर 2, और आगे जो आपका थ्री टर्म सब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, और क्या है आपका 12 हो जाएगा, और क्या हो गया आपका 17 हो जाएगा। इस तरह से जैसे आप क्या करते हैं, अगर आपका ए दिया हो और डी दिया हो तो उसका नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हम लोग इनफिनिट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, इस तरह से, तो एडी मतलब सेकंड टर्म, ए प्लस 2डी मतलब थर्ड टर्म, ए प्लस 3 मतलब आपका फोर्थ टर्म, और ऐसे ऐसे बस ए कोऑर्डिनेट से रहेगा, और 4 5 6 7 8 इतना बोलेगा निकालने के लिए, इतना हम निकाल सकते हैं इस तरह से। तो आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर ए और डी दिया होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपका यहां से ये क्वेश्चन कर सकता है कि ठीक है चलिए, आपको ए दिया है, डी दिया है, उससे पहले डी दिया है, एन क्या होता है, एन देखना है। ठीक है, तो एन टर्म का जो एक फॉर्मूला होता है, यानी एन टर्म फाइंड एन टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी के लिए क्या करते हैं, तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d देगा। ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला, जिसमें से आपको कहा देगा कि a दिया हुआ है आपका 2, d दिया हुआ आपका 3, और n मतलब क्या, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 50 टर्म, कितना है। तो अगर मान लेते हैं अगर हमको हमारा टर्म्स दिया वो 12 दिया हो, तो हम nth टर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं एनवा टर्म। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो इसी फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। अब an हमको निकालना है, तो a कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 12 माइनस 1, और इसमें d कितना दिया हुआ है 2 प्लस 12 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 11 33, 33 कितना है 35, यानी आपका nth टर्म कितना निकल के आ गया 35। तो बात रहा यही पे कि ये आपका a हो, d हो, n हो, an हो, यानी इस an में n का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। n का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यानी इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है। d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस। और a का मतलब क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ये सब क्या होते हैं एपी का। तो इन चारों में से कोई भी 3 लेगा और 14 आपको निकालना होता है, इस तरह से आप 10th टर्म से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात रहा, इतना तो हम लोग जानते हैं, अब बात रहा कि एपी जो है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, एपी जो है वो कितने टाइप का होता है, तो एपी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, एक होता है ना, एक होता है फाइनाइट टर्म, क्या होता है, फाइनाइट टर्म ऑफ एपी होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं There are 2 types of AP। ठीक है, पहला होता है
आपका फाइनाइट टर्म ऑफ एपी, और दूसरा होता है इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है कि आपको एपी दे सकता है, ऐसे एपी देगा 2 4 6 8 डैश, ठीक है। तो फाइनाइट का मतलब होता है 8 होता है, जिसको आप ऐसे लिखिएगा 3 6 9 डैश, ऐसे देगा। उसके बाद इसमें बोलता है फाइनाइट का मतलब क्या होता है? तो फाइनाइट टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। फाइनाइट का मतलब होता है लास्ट टर्म गिवन, और इसका मतलब होता है लास्ट टर्म नॉट गिवन, लास्ट टर्म नॉट, यानी जिसका लास्ट टर्म दिया होगा उसे कहते हैं फाइनाइट टर्म, और जिसका लास्ट टर्म नहीं दिया होता उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट टर्म, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लास्ट टर्म किसका दिया हुआ हो, ये है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ये है फाइनाइट टर्म, फाइनाइट टर्म ऑफ ए। और लास्ट टर्म नहीं दिया तो इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट टर्म ऑफ ए। दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे, एक फाइनाइट टर्म और इनफाइनाइट टर्म। फाइनाइट टर्म में क्या होता है? लास्ट टर्म गिवन होता है, और इनफाइनाइट टर्म में क्या होता है? लास्ट टर्म गिवन नहीं होता है। तो ये था आपका क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो सारे क्वेश्चन, जिससे जो है आप अपने जो बुक्स हैं, ठीक, जो आपका टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, उसको काफी आसानी से कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आप ध्यान में रखे होंगे, तो आपको जो है एक्सरसाइज को करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इस तरह के वीडियो के लिए हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।